Kulağıma sokmaya canım aga. गेस्ट हाउस है फोटो खींची एकेडमिक एक्टिविटी ये और ये और और पीछे के जो है वो ये नहीं बने ये हमने परमिशन दी हुई है अभी वहाँ से आने की परमिशन हो गई। अच्छा हालांकि हमने अपने ही पैसे से मांगी। आपका सेंट्रल स्कूल वो ये आत्मनिर्भर है पावर क्लब गोes to कैप पहनाकर उनका स्वागत। यात्रा करके पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुभाष बराला जी, आप फतेहाबाद जिले से आते हैं। आपने अपने कॉलेज समय से ही अनेकों प्रकार के आंदोलनों में हम तेरा जयकार करें, शरण में आई शरणागत पर कृपा करे। भद्रकाली मारे त्रिशूल और असुर दलों के शीश हरे। दुमि दुमि बाजे शंख दुंदुभी स्वर नभ में जय घोष करे। जय जय मां महिषासुरमर्दिनी, हम तेरा जयकार करें। धूमावती माता धूम्रलोचन के प्राण हरे। काली कालिका खप्पर वाली रक्त बीज। आप सब मित्रों को, प्रेस के सब साथियों को प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ जिनकी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसएस का, जो उनके स्वयंसेवक हैं एनएसएस के, उनका 14 प्रांतों से आए हुए बच्चों का कैंप है। एक सप्ताह का कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस कैंप के अंदर मेरा आज आना हुआ है। अभी इन कैंप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरा मिलना जुलना होगा और अभी मैं इनकी इनसे मिल कर के आया हूँ बच्चों से। इन्होंने एक प्रदर्शनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने लगा रखी थी, हरियाणवी जो हमारा गांव देहात का जो
लोगों का रहन सहन किस प्रकार का था, उसको प्रदर्शित करती हुई एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगा रखी है इन लोगों ने। और जो हमारी आम उपभोग की जो चीज़ें होती हैं घर परिवार में, उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है। जींद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत से कर्मचारी जो है अभी कच्चे बेस पर हैं, कुछ एडोप पर हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। तो कब तक यूनिवर्सिटी के विकास की अगर बात करें तो देखिए, अभी मेरी वाइस चांसलर साहब से बात चल रही थी इसी विषय में। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की सवाल है और हरियाणा का सवाल है, देखिए हरियाणा सरकार चाहे वो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, इन सब के अंदर गुणवत्तापरक शिक्षा एक तरफ उपलब्ध जहाँ करवाई जाए, आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की ज़रूरत के आधार पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये प्राथमिकता है। और दूसरी आपने बात करी यहाँ पर कर्मचारियों की, जो कच्चे कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार का जो भी यहाँ पर कर्मचारियों का कोई मसला अधूरा होगा, मामला अधूरा होगा, वाइस चांसलर साहब उसको गाइडलाइन के आधार पर हरियाणा सरकार के निर्देश पर उसको पूरा करेंगे। नायब सरकार ने शपथ लेते ही कुछ फैसले ऐसे किए हैं जिसकी जनता ने जमकर सराहना की है, लेकिन अगर बात करें किसानों की, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन डीएपी को लेकर जो समस्या चली हुई है उसका कोई समाधान सरकार के पास नज़र नहीं आता। देखिए, जहाँ तक नायब जी की सरकार की बात है तो निश्चित रूप से उन्होंने एक वायदा जो चुनाव के दौर में किया था कि शपथ लेते ही पहली कलम से जो बच्चे रोज़गार की लाइन में लगे थे, यानी कि जो भर्तियां होनी थी बच्चों की, वो भर्तियां की है। भर्तियों का वायदा हमारी सरकार ने पूरा किया है। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये हमारी सरकार की, नायब सरकार की प्राथमिकता है। अभी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डीएपी की जहाँ जहाँ कमी दिखाई दी थी शुरुआती दौर के अंदर, उसको पूरा किया गया। अब धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर पिछले एक सप्ताह से मैं काफ़ी स्थानों पे मैंने खुद भी मॉनिटर किया है, किसानों को ज़रूरत के आधार पर खाद मिली है। अलग अलग जगह पर केंद्र सरकार ने जो सप्लाई दी थी उसके रैक लगे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, और वर्तमान में मुझे नहीं लगता भी कहीं किसान को कोई डीएपी की या यूरिया की कोई कमी है। हाँ, शुरू के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं कुछ लोगों के द्वारा, जो शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा फैलाई गई थी कि डीएपी की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज होएगी, और इस कारण से कुछ जो शरारती ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक करना चाहते हैं, उन्होंने भी इसमें अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार की जागरूकता के कारण से, सरकार की चौकसी के कारण से ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा भी लगा है। कुछ हमारे किसान भाई भी ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए थे, उन्होंने भी शुरू में अपने पास स्टॉक करने का प्रयास किया, लेकिन अब सब किसान भी इस बात को समझ गए हैं और सरकार की भी पूरी निगाह है कि किसी भी प्रकार से खाद की कोई कमी ना हो, और भविष्य में भी कोई कमी आने वाली नहीं है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी तो हमारी बिजाई हो चुकी है, लेकिन कुछ बिजाई जिसमें पछेती हमारी धान की फसल थी या हमारा नरमा का क्षेत्र है, उसके अंदर अभी बिजाई बचती है, तो इस बात की चिंता ना करें। कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में आने की जरूरत है, उनको खाद की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं बीपीएल परिवार की संख्या बढ़ी है, वैसे कैसे बढ़ी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। अब हुड्डा साहब जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री बन करके सोते थे, अब वो सारे उनके सपने अधूरे रह गए हैं, इसलिए वो पता नहीं कहाँ से इस प्रकार के डाटा लेकर के आते हैं, कहाँ से इस प्रकार के आंकड़े लेकर के आते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल की बात है, देखिए देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और जो हमारी नायब सरकार है या पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही थी, उसने देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए जो एक ठोस उनके लिए काम किए हैं, गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए, जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए, उसके कारण से मैं समझता हूँ बहुत लाभ गरीब परिवारों को हुआ है। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि आंकड़े ये भी सुनने में आते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आंकड़ा
कम हुआ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। अब लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों को तो हमारी सरकार इस 10 साल के अंदर सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोज़गार के अवसरों का सृजन हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हरियाणा प्रदेश के अंदर आई हैं जिसमें युवाओं को रोज़गार मिला है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो MSME से लेकर के इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर अपना उद्योग स्थापित करने में लगे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो स्किल इंडिया और इस प्रकार के माध्यम से उन लोगों ने अपना रोज़गार हासिल किया है। स्टार्टअप के माध्यम से बहुत बच्चे आगे निकल करके आए हैं। तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे परिवार BPL से बाहर आए हैं। और हुड्डा साहब का क्या आंकड़ा है, मेरे ख्याल में हुड्डा साहब कुछ अच्छा तो कुछ सूझ नहीं रहा। पार्टी के अंदर भी उनकी जो हालात है, आज तक वो अब हरियाणा विधानसभा का एक सेशन भी हो लिया। देखिए, शपथ के बाद दूसरा सेशन भी पूरा हो लिया और कांग्रेस और हुड्डा साहब अभी अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए। तो जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुनेंगे वो अपना कांग्रेस का, तो विपक्ष का नेता भी नहीं मिल रहा हरियाणा प्रदेश को। तो दुर्भाग्य है कि पहली बार कोई सेशन ऐसा हुआ है जिसमें विपक्ष का नेता नहीं है, विपक्षी कोई ऐसी आवाज़ उठाने का कोई ऐसा प्लेटफार्म मुझे नहीं लगा कि सामूहिक रूप से किसी को वहाँ पर उपलब्ध हुआ है सेशन के अंदर। सदस्यता अभियान चला बीजेपी की बात की है तो जी, क्या टारगेट है किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और ऑनलाइन सदस्यता हमारी चल रही है। हमारा, क्योंकि बाकी देश के अंदर ये अभियान पहले हो चुका था, हमारा विधानसभा के चुनाव के कारण से इसमें थोड़ी देरी हुई है और अब लगातार पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता के अभियान में जुटे हुए हैं। बड़ी तेज़ गति के साथ हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 50 लाख का एक आंकड़ा टारगेट के रूप में कार्यकर्ताओं को दिया है। निश्चित रूप से वो जल्दी कार्यकर्ता उसको पूरा करेंगे और उसके बाद फिर सदस्यता अभियान के बाद हमारी जो संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जारी हो जाएगी। आज जैसे प्रेस दिवस है जी, तो पत्रकारों के उत्पीड़न या उनके हितों को लेकर सरकार की जो कोई नीतियाँ? देखिए, पहली बार एक ऐसी सरकार 10 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर आई जिसने एक्रेडिटेशन करके पत्रकारों को और उनकी पेंशन बनाने का काम किया। पत्रकारों के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की सुख सुविधाएं जो हरियाणा के पत्रकार जगत के साथियों के लिए हमारी पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शुरू करके गए थे, जिसको नायब जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, भविष्य में अगर कोई इस प्रकार की, आज प्रेस दिवस है, इसमें आप सब लोग आज कुछ कार्यक्रम भी करेंगे, कुछ बैठकें भी करेंगे, उसमें अगर कोई समस्या आप लोगों के सामने आती है, भविष्य की कोई ऐसी मांग पत्रकारों के वेलफेयर के लिए कोई निकल करके आती है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की सुनने में आ रहे पानी पता रहे हैं तो क्या प्रोग्राम है? देखिए, अभी तो कोई ऐसा ऑफिशियल कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। चर्चाएं हो सकता है इस प्रकार की हों, लेकिन जब तक ऑफिशियल कार्यक्रम जारी नहीं होता वो प्रधानमंत्री कार्यालय उसका कार्यक्रम जारी करेगा। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो महिला उत्पीड़न के केस जो है सुर्खियों में है आजकल। देखिए, किसी भी प्रकार से सरकार इस प्रकार के मामले को बर्दाश्त करती नहीं है। अब ये अलग बात है कि किस क्षेत्र में कहाँ कोई इस प्रकार का मामला हो सकता है जिनके अंदर कोई आया हो, लेकिन सरकार की ये प्रयास रहता है, सरकार की कोशिश रहती है भी किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार का उत्पीड़न होता है तो वो अपराधी जो है वो बचने ना पाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के ऊपर हो। मुझे लगता है कि इसमें पूरे समाज को मिलकर के एक अपनी सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। हाँ, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार किसी भी प्रकार से इस प्रकार के मामले में कोताही नहीं बरतती है। डीएसपी जो है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में अलग अलग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाए हैं, अलग अलग सामाजिक समूहों के कार्यक्रम हुए हैं और वहाँ से उस विशेष वर्ग की कोई जो मांग निकल कर के आई है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी 24 नवंबर को ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जींद की धरती के ऊपर होगा, DSC समाज का होगा और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम जो हमने रखे थे हमारी सरकार ने, उसी कड़ी का ये अवसर पर ये कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सरकार को बनाने में इस समाज की भागीदारी रही है, इन समाज के बंधुओं के अंदर बड़ा जोश है, क्योंकि इन लोगों की विशेष भूमिका के कारण से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारी 10 साल की
सरकार ने भी समाज के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। निश्चित रूप से भविष्य में समाज की भलाई के लिए और ज़्यादा काम हो, इस बात का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा रहेगा और खुद मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आकर के और एक विशेष अपना संदेश समाज को दे करके जाएंगे। कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है? ये उस दिन 24 तारीख को का आप इंतजार करिए। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।